छठवीं ढाल प्रश्नोत्तरी। छठवीं ढाल में मुख्य विषय क्या? मुख्य विषय दो, एक सकल चारित्र और एक स्वरूपाचरण चारित्र। दो प्रकार का चारित्र है। सकल चारित्र के अंदर 28 मूल गुणों का वर्णन है और स्वरूपाचरण चारित्र में आत्म स्वतंत्र की अवस्था का विशद वर्णन है। किस प्रकार मुनिराज आगे आगे बढ़ते हुए और अरिहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये ढाल अपने आप में एक महत्वपूर्ण ढाल है और इसके अंदर 28 मूल गुणों का वर्णन है, जिनमें से कोई एक दो मूल गुण पेपर में परिभाषा के रूप में पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं, एक एक करके परिभाषाएं अच्छी तरह समझना और फिर अंत का जो विषय है वो एक साथ हम समराइज करके आपके सामने रख देंगे। छंद नंबर 1, पंच महाव्रत होते हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उनको क्रमशः यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अहिंसा। सटकाई जीव न हनन्ति, सब विधि दरब हिंसा टरी। आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट करते भी जाएं। संपूर्ण प्रकार के त्रस जीवों के हिंसा के त्यागी होते हैं और संपूर्ण प्रकार के स्थावर जीवों की हिंसा के भी त्यागी होते हैं। अर्थात सटकाय के जीवों की हिंसा के भी त्यागी होते हैं। सटकाय कौन कौन से हैं? यदि ये प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस कायिक, इस प्रकार ये सटकायिक 6 काय के जीव कहलाते हैं। तो 6 काय के जीवों को ना हनन्ते, नहीं मारते और संपूर्ण प्रकार की त्रस द्रव्य हिंसा के भी त्यागी होते हैं। साथ ही इस प्रकार तो द्रव्य हिंसा के त्यागी हुए, वे भाव हिंसा रूप राग द्वेष के भी त्यागी होते हैं। दूसरा, सत्य महाव्रत, जिनके लेश मात्र भी झूठ नहीं होता, अर्थात वे लेश मात्र भी झूठ नहीं बोलते। तीसरा, अचौर्य महाव्रत, वे बिना आज्ञा के मिट्टी और पानी भी ग्रहण नहीं करते। जैसे आपको याद हो, अनुव्रत के अंतर्गत मिट्टी और पानी की छूट थी कि मिट्टी और पानी को छोड़कर अन्य चीजें ग्रहण नहीं करते, और यहाँ पर मिट्टी और पानी की परमिशन भी नहीं दी। अगला, ब्रह्मचर्य महाव्रत, वे 18,000 प्रकार की सीलों को धारण करते हैं और नित्य ही अपनी आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। परिग्रह त्याग महाव्रत या अपरिग्रह महाव्रत, अंतरंग 14 प्रकार और बाहर में 10 प्रकार के परिग्रह के भी त्यागी होते हैं। पांच समितियां, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन।
पहला, ईरिया समिति। ईरिया समिति की परिभाषा लिखें। नीराज 4 हाथ भूमि को देखकर प्रमाद त्याग कर चलते हैं। प्रमाद को त्याग कर 4 हाथ भूमि को देखकर फिर गमन करते हैं। दूसरा, भाषा समिति। भाषा समिति जगत में हित कर सबके अहित को हरने वाले, कर्णों को प्रिय लगने वाले और संपूर्ण प्रकार के भ्रम रूप संशय को हरने वाले, मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा हो ऐसे वचन वे बोलते हैं। ऐष्णा समिति 46 दोषों से रहित सुकुलीन श्रावक के घर अल्प आहार को ग्रहण करना, आदान निक्षेपण। आदान का अर्थ होता है रख लेना और निक्षेप का अर्थ रखना। तो प्रत्येक वस्तु को पीछे से मार्जन करके रखना और लेना करते हैं। प्रतिष्ठापन निर्जंतु थान विलोक के, अर्थात जिस स्थान पे आदान निक्षेपण समिति, आदान मतलब होता है लेना और निक्षेप मतलब होता है रखना। तो लेते और रखते समय अच्छी तरह परिमार्जित करके लेते और रखते हैं। इसके बाद प्रतिष्ठापन समिति। प्रतिष्ठापन मतलब होता है छोड़ना। मल मूत्र और कफ आदि को अच्छी तरह स्थान को देखकर निर्जंतु स्थान पर, जहाँ कोई जीव जंतु ना हो ऐसे स्थान पर छोड़ते हैं। आगे 3 गुप्तियाँ कौन सी हैं? मन, वचन और काय। इनमें गोपन करना अर्थात इनको सीमित करना, इनको गोपन करना, इसका नाम है गुप्ति। इसके बाद है पंच इंद्रिय विजय। 5 इंद्रियों के अच्छे लगने वाले विषयों में राग नहीं करना और बुरे लगने वाले विषयों में द्वेष नहीं करना, ये कहलाता है पंच इंद्रिय विजय। 5 इंद्रियों के अच्छे लगने वाले विषयों में राग नहीं करना और बुरे लगने वाले विषयों में द्वेष नहीं करना। मुनिराज की 6 आवश्यक कौन से हैं? लिखें कॉपी में। वंदना, पहले समता, ब्रैकेट में लिखते सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रम या प्रतिक्रमण और कायुक्त सर्ग। इनका लक्षण आपकी किताब में दिया हुआ है पीछे प्रश्नोत्तरी में, वहां से आप इनको देखकर लिख लें। आगे लिखें मुनिराज के 7 शेष गुण। टोटल 28 निर्गुण बनाने, तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय या 5 इंद्रिय निरोध, तो ये हो गए 15।
6 षट आवश्यक रूप 6 तो हुए 21 और 7 शेष गुण टोटल हुए 28। चलिए आगे। आस्नान 7 शेष गुण, अस्नान, अदंत धावन, नग्नत्व, भूशयन, एक भुक्ति, स्थिति भोज, एक भुक्ति में लिखते हैं एक बार भोजन करना, और स्थिति भोज में खड़े होकर भोजन करना, और अंतिम केस लौंच। ये 7 शेष गुण मुनि महाराज के होते। आगे लिखें मुनिराज के उत्तर गुण कौन से होते हैं। उत्तर गुण में लिखें 3 गुप्ती, पंचाचार, 10 धर्म, 12 तप, 22 परिश्रम, 12 भावनाएं आदि। ये सब मुनिराज के उत्तर गुणों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक आपके 7 नंबर पैरा छंद नंबर पूरा हुआ। अब यहाँ से कहते हैं कि अब यहाँ से स्वरूप में आचरण रूप चारित्र की चर्चा प्रारंभ की जाती है। तो एक एक पंक्ति अपन देखते चलेंगे और उसका अर्थ आपको स्पष्ट कर लेना है। प्रायः वहाँ से छंद का अर्थ पूछा जाता है सामान्य से, मात्र विशेष उसमें से नहीं पूछा जाता। तो देखते हैं छंद नंबर 8। जिन परम पेनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया। जिन्होंने परम पेनी अर्थात बहुत पेनी अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान रूपी भेद विज्ञान रूपी छेनी को डालकर अंतरंग को भेद दिया, अर्थात अंतरंग का भेदन किया। वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया, अर्थात वर्णादि और राग द्वेष आदि से निज भाव अपने आत्म परिणाम को अलग कर दिया, न्यारा किया। निज माही निज की हेतु निज कर आपको आप ही गए। निज माही अर्थात स्वयं में ही, स्वयं के लिए, स्वयं से अपनी आत्मा को ही आप ग्रहण करते हैं। वे ऐसी ध्यान की अवस्था में लीन हो गए हैं जहाँ अपनी आत्मा के अलावा और अन्य कोई वस्तु उनके ज्ञान का विषय नहीं है। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद ना रहो, अर्थात गुण मतलब ज्ञान और गुणी मतलब आत्मा, इन दोनों के बीच ज्ञाता मतलब जानने वाला आत्मा, ज्ञान और गे जिसे जाना जा रहा है उसमें कोई अंतर नहीं बचा, क्योंकि वह सब कुछ एक आत्मा ही हो गया है। अब वे अपनी आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के लिए अपनी आत्मा का ही अपनी आत्मा में स्थित होकर जान रहे हैं। इसलिए अब उनको अन्य किसी पर वस्तु से कोई विकल्प नहीं है। और जहाँ ध्यान ध्याता दे ध्येय को न विकल्प बच भेद ना जहाँ, और उस अवस्था में ध्यान करने वाला ध्याता और ध्येय मतलब ध्यान में आने वाले लक्ष्य को न विकल्प बच भेद न जहाँ, वहाँ कोई विकल्प भेद नहीं रहता।
चिद भाव अर्थात चैतन्य भाव, कर्म, चिद भाव ही उनका कर्म है। कर्म मतलब जिसे किया जाता है, जिसके लिए किया जाता है। कर्ता मतलब करने वाला, वो चिद्रेश मतलब उनकी आत्मा ही, चेतना क्रिया और उनकी आत्मा मतलब जानना देखना ही उनकी क्रिया बन चुकी है। स्पष्ट बात यह है कि वहाँ मात्र एक तत्व शेष है, उसका नाम है आत्मा, उससे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोगी निश्चल दशा, सब कुछ एक में एक हो चुका है, इसलिए यह शुद्ध उपयोग की अत्यंत निश्चल दशा है। प्रगति जहाँ द्रव्य ज्ञान व्रत ये तीन धा एक लसा, उस अवस्था में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक मेक हो गए हैं। प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। प्रमाण नए निक्षेप इन सब का उपयोग नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वे एक मेक हो गए। द्रव्य ज्ञान सुख बलमय सदा, नहीं आन भाव जो मोह विखे। अब वे अपनी आत्मा में यूँ डूब गए हैं कि उन्हें मात्र अपनी आत्मा का अनुभवन हो रहा है, इसलिए वे विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख से युक्त आत्म तत्व हूँ, अन्य कोई भाव मुझ में नहीं है। मैं ही साध्य हूँ अर्थात प्राप्त करने योग्य हूँ, मैं ही साधक हूँ मतलब मैं ही जो साधना करने वाला हूँ, और मैं अबाधक मतलब बाधा से रहित हूँ। कर्म अरु तसु फलनते, मैं हमेशा कर्म और उनके फलों से रहित हूँ। जो कर्म है और उन कर्मों का शुभ अशुभ रूप, सुख दुख रूप फल है, वो मैं नहीं हूँ, बल्कि वो तो मेरी आत्मा से भिन्न अन्य कुछ और है। मैं कैसा हूँ? चिद पिंड, मैं तो चैतन्य पिंड हूँ। चंड निर्मल ऐश्वर्यशाली हूँ। अखंड भेद रहित हूँ। सुगुण करंड अच्छे अच्छे गुणों का भंडार हूँ। उन्हीं और कलनिते च्युत और पाप कर्मों से रहित हूँ। मुझ में कोई भी पाप कर्म नहीं है, मैं उनसे रहित हूँ। ऐसी अवस्था में जब वे मुनि महाराज लीन हुए तो उनको क्या हुआ, उसको कहते हैं योग चिंत निज में थिर भये। इस प्रकार का चिंतन करके वे मुनिराज अपने आप में लीन स्थिर हो गए। तीन अकथ जो आनंद लहो, उन्हें जो अकथनीय, जिसे मुख से कहा नहीं जा सकता, ऐसा आनंद प्राप्त हुआ। सो नाग इंद्र नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो। वैसा आनंद न इंद्र को है, न नाग को है, न नरेंद्र को है, न ही अहमिंद्र को है। इनमें से किसी को भी वैसा आनंद नहीं होता। मतलब जो शुद्धोपयोग की निश्चल दशा में मुनिराज को जैसी अनुभूति होती है, वैसी संसार की किसी भी आत्मा को नहीं होती। तब ही सुकुल ध्यानाग्नि करी, चौघाति विधि कानन दयो। और ऐसी महान अनुभूति में जब वे लीन हुए, उसी स्थिति में, उसी शुद्धोपयोग में उसकी चरम अवस्था जब उनको उपलब्ध हुई, तो उसमें उन्होंने शुक्ल ध्यान अग्नि करी। शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा चौघाति विधि कानन दयो, 4 घातियां कर्म रूपी जंगल को जला दिया। तब लख्यो केवल ज्ञान करी, तब उन्हें केवल ज्ञान रूपी दिव्य ज्योति के द्वारा ऐसा पवित्र केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, जो अपने आप में एक महान शक्ति है। उस केवल ज्ञान रूपी व विशिष्ट शक्ति उनकी उत्पन्न हुई। ऐसा पवित्र ज्ञान
जो तीनों लोकों की, तीनों कालों की, समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ जानता है। ऐसा विशिष्ट केवल ज्ञान उनके उत्पन्न हुआ। सब लख्यो केवल ज्ञान करी, भव्य लोक को शिवमग कहो। और उन्होंने भव्य जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग कहा। जब उन्होंने केवल ज्ञान रूपी महाज्योति से संपूर्ण लोक को एक साथ देख लिया, तब उन्होंने अपने दिव्य उपदेश में भव्य जीवों के कल्याण का मार्ग कहा। अब जब वरिष्ठ अवस्था को प्राप्त हो गए, उसके पश्चात उन्हें सिद्ध बने। तो सिद्ध अवस्था में क्या हुआ? छंद नंबर 12। पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन माही अष्टम भूवसे। पुनः उन्होंने शेष जो बचे हुए अघाती कर्म थे, ऐसे 8 कर्मों को छिन माही नष्ट करके अष्टम भूवसे, जो 8वीं ईसद प्रागभार नाम की पृथ्वी है, उस पर जाकर बस गए। बसु कर्म विन से, तब उनके 8 कर्मों का नाश हुआ। सुगुण वशु सम्यक्तादिक सबलसे, तब उनके सम्यक्तादिक 8 गुण प्रकट हुए। संसार खार अपार पारावार तरि तीर ही गए। पंडित जी साहब लिखते हैं, वे संसार रूपी खारे समुद्र को पार करके संसार समुद्र के पार चले गए। अब कैसे हैं वे? अविकार, विकार से रहित, अकल शरीर रहित, अरूप रूप से रहित, शुचि पवित्र, चिद्रूप चैतन्य स्वरूप, अविनाशी भये और अविनाशी हो गए। अब कैसी अवस्था है उनकी? निज माही लोक अलोक गुण परजाय प्रतिबिंबित थये। उनके अपने आप में, अपने ज्ञान में ही उनके संपूर्ण लोक अलोक सहित अनंतानंत द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायें एक साथ दिखाई पड़ रही हैं। रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणये। जैसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, उस अवस्था में जो भी गए हैं, अब ऐसे ही अनंतानंत काल तक रहेंगे, अर्थात कभी भी लौटने का कोई विकल्प नहीं, कभी आने का कोई भाव नहीं। पंडित जी साहब कहते हैं, धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। धन्य धन्य है वे जीव जिन्होंने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके ऐसा गजब का काम कर लिया। तिन्हीं अनादि भ्रमण 5 प्रकार तजिवर सुख लिया। उन्हीं ने अनादिकाल से चला आ रहा 5 प्रकार का संसार परिभ्रमण था, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भवरूप, उस सब का अंत करके और जो महान श्रेष्ठ सुख था, अनंत सुख, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। रत्नात्रय का फल क्या है? मुख्योपचार दुभेदियो बड़भागी रत्नात्रय धरे। कितने बड़े पुण्यशाली हैं वे जीव जिन्होंने दोनों प्रकार के निश्चय और व्यवहार रत्नात्रय को धारण किया। अरु धरेंगे ते शिव लहे, और जो जीव धारण करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तिन सुयस जल जग मल हरे। उनकी उस पवित्र कीर्ति रूप जो जल है, पानी है, उससे ही सारे संसार का मैल धुलता है। इमी जानी, ऐसा जानकर, आलस हानि, आलस की हानि करके, साहस ठानी, और साहस पूर्वक, साहस से युक्त होकर, यह सिख आदरो, इस शिक्षा की आदर करो, सम्मान करो जो उपदेश आपको दिया जा रहा है। और क्या करो? जब लो न रोग जरा बहे, तब लो झटती निज हित करो। और जब तक कोई बीमारी नहीं लग जाती, जब तक बुढ़ापा नहीं आ रहा, उसके पहले पहले तक अपना कल्याण कर लो।
क्योंकि यदि कोई बीमारी, कोई रोग या बुढ़ापा लग गया तो फिर अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएंगे। अपनी आत्मा का कल्याण करना बहुत जरूरी है। अपनी आत्मा का कल्याण करना एक इम्पोर्टेंट अंग है, ये सब माने। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से। ये पंडित जी साहब कह रहे हैं कि ये संसार में आग की राग, आग प्रति समय जल रही है, इसीलिए क्या करना, इसीलिए समता रूपी अमृत का से ये पीना चाहिए। चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेये। पंडित जी साहब कह रहे हैं चिर बहुत लंबे समय से विषय और कषाय को बहुत किया, भजे मतलब उनको किया, अब क्या करो, उनको त्याग, निज पद बेये, अपनी आत्म तत्व की पहचान करो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और ये विषय कसाय मुझसे भिन्न अन्य कुछ और है। कह रचो पद पर पद में न तेरो, पद यही क्यों दुख सहे। पंडित जी साहब कह रहे हैं कि यह कहा, ये जो संसार रूपी सारे पद हैं ये आपके स्वयं के नहीं हैं, फिर इन्हें अपना क्यों मानते हो। ये सारे संसार में जितना कुछ है ये निज पद नहीं है, फिर तुम इन्हें अपना मानकर क्यों दुख सहन करते हो। अहि दौलत राम अब दौल हो सुखी, ये दौलत राम अब तुम सुखी हो, कैसे सुखी हो, स्वपद रची, अपने पद में रचकर अर्थात अपने पद में लगकर, दाव मत चूको यह, इस दाव को मत खो। दाव मतलब अमूल्य अवसर, इस कीमती अवसर को अब मत खोइए, ये दुर्लभतम अवसर है, ये महान अवसर है, ये अब मिला फिर कब मिलेगा पता नहीं। ग्रंथकर्ता की अंतिम भावना के रूप में पंडित जी साहब लिखते हैं। यहाँ तक पंडित जी साहब ने पूरा ग्रंथ किया। अब ये ग्रंथ लिखा क्यों गया, उसके लिए पंडित जी साहब थोड़ी सी पंक्तियों में लिखते। इक नव वसु इक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, करयो तत्व उपदेश यह, लखी बुध जन की भाक। लघुदी तथा प्रमाद ते, शब्द अर्थ की भूल, सुधि सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवभूल। इक वसु नव इक वर्ष की, इक अर्थात एक, वसु मतलब 8, नव मतलब 9, एक मतलब एक, अर्थात यहाँ पे उल्टी गिनती के रूप में आता है। तो 1891 इस संवत की वैशाख शुक्ल तीज को, वैशाख शुक्ल तीज को बुधजन भाक लखी, बुधजन नाम के एक कवि हुए हैं, उन्होंने छेड़ाला नाम का एक ग्रंथ लिखा था। पंडित जी साहब ने उस ग्रंथ को देखकर इस ग्रंथ को लिखा। देखो ये होता है बड़प्पन, ये होती है विनम्रता। जो पढ़ा, जिससे पढ़ा, जिसका देखा, जिससे सुना, तुरंत कह दिया। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखी, अपितु पंडित बुधजन जी की छेड़ाला थी, वो थोड़ी सी क्लिष्ट थी, उसकी भाषा कठिन थी और उसमें बहुत सारा विस्तार था, मैंने उसको सरल मात्र किया है। इतनी विनम्रता होना बहुत बड़ी बात है। तो पंडित जी साहब कहते हैं उसे देखकर यह तत्व का उपदेश मैंने किया। मैं कैसा हूँ, लघु थी, अल्प बुद्धि वाला हूँ, तथा प्रमादते, और यदि प्रमाद से, आलस्य से कोई शब्द, अर्थ, पद या मात्रा में भूल हो गई हो तो हे सुधी, समझदारों, बुद्धिमानों, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के स्वाध्यायियों, सुधार कर पढ़ो, उसे शुद्ध करके पढ़ो, तो जो भवसागर के तट को पाओ, प्राप्त करोगे।
इस प्रकार यह छेड़ाला महान ग्रंथ पूर्ण हुआ। आगे इस ग्रंथ से क्या शिक्षा मिली छठवीं ढाल से, उसको यहाँ पे पंडित जी साहब लिखते, रतनलाल जी बेनाडा जी साहब। इस छठवीं ढाल के अध्ययन से हमें दो बातें सीख लेनी चाहिए। पहली बात, इस संसार के आवागमन से बचने के लिए हमें वीतरागी मुनि बनने की भावना सदा हृदय में रखना चाहिए और मुनिव्रत धारण करने का साहस करना चाहिए। दूसरी बात, आत्म ध्यान में लीन होने पर सच्चा आत्मसुख प्राप्त होता है, इसलिए श्रद्धापूर्वक आत्म ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। विषय कषायों का सेवन सदा से करते आए हैं, उससे मन हटाकर आत्म कल्याण के लिए समय निकालना चाहिए, अवसर नहीं खोना चाहिए। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली, इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, ये पर्याय कहीं यूं ही ना बह जाए, उसके पहले इसके संरक्षण का उपाय अवश्य करना चाहिए। ये पंडित जी साहब ने इस ग्रंथ के अंदर हमको बतलाया। आशा है आप सभी ने ग्रंथ की 6 ढालों के प्रश्नोत्तर और 6 ढालों को अच्छी तरह देखा, समझा और सुना। इसी के साथ आपका यह 6 ढाला ग्रंथ आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। अब हम सभी सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2 और 3 की ओर चलेंगे। हम सभी हाथ जोड़कर और उन महान उपकारियों के उपकार को स्मरण करेंगे जिनके श्रीमुख से यह पवित्र दिव्य ध्वनि वाणी माँ सरस्वती भगवती इस सृष्टि के कल्याण के लिए प्राप्त हुई है। ऐसे वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत तीर्थंकर महाप्रभु के पवित्र दिव्य श्री चरण कमलों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उन्हें अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंत नमोस्तु। गणधर भगवान केवली श्रुत केवली भगवती सरस्वती समस्त परंपराचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र दिव्य चरणों में अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद पूर्वक अनंत सहा नमोस्तु। ये स्वाध्याय का प्रकल्प जो हमारे सामने आया, उसके लिए महामुनि मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज को अनंतों नमोस्तु। श्रवण संस्कृति संस्थान के द्वारा इस पाठ्यक्रम को संचालित किया जा रहा तथा उस संस्थान के लिए अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद। साथ ही ये सुख की परंपरा आदरणीय संपूर्ण विद्युत वर्ग के माध्यम से यहाँ तक प्राप्त हुई, ऐसे पंडित दौलत राम जी के प्रति भी कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद। आप सभी को भी आभार, धन्यवाद जो अपना मूल समय प्रदान कर इस कृति को पूर्ण करने में आपका सहयोग मिला और हमने इस कृति को एक बार पुनः पूर्ण किया। आगे के ग्रंथ, आगे का विषय आपको समय पर उपस्थित होगा। आप सभी धर्म लाभ लें। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेवम साधु विरतममिच्छमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। जल जगत कल्याणी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।